गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड है और आज जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है वो हम लिए हैं जितने भी आर्टिकल हैं। और इसमें जो है पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जो है हम पूरी आर्टिकल तक जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो सबसे पहले अगर देखें इंपॉर्टेंट आर्टिकल में तो आर्टिकल 1 है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। फिर दूसरा आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 2 में एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कोई भी न्यू स्टेट जो है बनते हैं उसमें। फिर आर्टिकल 3 देखें तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ एरिया और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। इसको चेंज किया जाता है, कोई पर्टिकुलर स्टेट है उसको डिवाइड करके जो है एक नया स्टेट बनाया जाता है, तो वो किस में आएगा, आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 3 में। और नया स्टेट जो है बनाया जाता है तो वो आएगा आर्टिकल 2 में। फिर आर्टिकल आपका 5 से 11 तक जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविज़न है। और आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 10 जो है वो कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो है जो हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वही लिए हैं, पूरा आर्टिकल एक एक नहीं लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेडली जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 12 देखें तो आर्टिकल 12 जो है डिफिनीशन ऑफ स्टेट है। फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल एक एक जो है हमने देखा था, आर्टिकल 12 to 35। इसके अलावा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के भी एक एक आर्टिकल 35 से 51 तक हमने देखा था। तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके यूट्यूब चैनल पे विजिट करके और देख सकते हैं। फिर आर्टिकल 51A देखें तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो हम देखने जा रहे हैं। वीडियो जो है ये आपके आने वाले RO और यूपी पीसीएस 2025 के अलावा वनडे एग्जाम में जितने में जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो देखिए आर्टिकल 52 जो है वो आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। और अगर 53 देखें तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो आपका आर्टिकल 54 है, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कौन कौन से जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो इसमें तो आप ध्यान रखेंगे कि मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा जो इलेक्टेड मेंबर हैं, और इसके अलावा जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड वन, ठीक है। और यूटीज़ के दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो मेंबर हैं MLA वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो आर्टिकल 60 है। आर्टिकल 60 किससे रिलेटेड है, ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 61 जो है ये पूछा जाता है कि इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, तो इसके लिए भी प्रोसीजर है कि पार्लियामेंट में जो है आपका 2/3 मेजोरिटी से जो है बिल पास करना होगा, तब जो है प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो है 63 है। और आर्टिकल 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट किसको कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अपर हाउस के नाम से भी राज्यसभा को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 66 है, जिसमें इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। और अगर 67 देखें तो 67 में जो है टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कितने साल के लिए जो है वो होते हैं, जनरली 5 ईयर के लिए। फिर आर्टिकल 69 देखें तो ओथ एंड परमिशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ETC एंड सस्पेंड रिमीट और कम्यूट और सेंटेंस इन द सर्टेन केसेस। तो पार्डनिंग पावर हम देखेंगे आर्टिकल आपका अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात करें तो ये आर्टिकल 2 to 6 में जो है वो आपका आर्टिकल 72 में जो है प्रेसिडेंट का दिया हुआ है। और 213 में, उसको चेक कर लेंगे, 213 में जो है वो प्रेसिडेंट का दिया हुआ है। 2 to 6 में एक बार हम कंफर्म करेंगे, जैसे ही आएंगे 2 to 6 पे तो देखेंगे। फिर आर्टिकल 74 जो है वो क्या है, आर्टिकल 74 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, जो कि प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करते हैं। फिर आर्टिकल 76 देखें तो 76 जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 78 जो है ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज ए रिस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द, आपके प्रेसिडेंट को ये जो है आर्टिकल 78 में कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर देते हैं, वो आर्टिकल 78। फिर आर्टिकल 79 देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट में आप ध्यान रखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। फिर नेक्स्ट देखें आर्टिकल 83, तो ये ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। फिर 86 है राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 86 में। फिर नेक्स्ट देखें तो आर्टिकल 88 है, इसमें राइट ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल हाउस के रिस्पेक्ट में, यानी कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो जो है उसके राइट से रिलेटेड है, मिनिस्टर के और अटॉर्नी जनरल के। फिर आर्टिकल 93 देखें तो इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द पीपल दिया हुआ है।
फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखें तो कल के क्वेश्चन में हमने देखा था कि आर्टिकल 98 जो है वो सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 100 देखें तो वोटिंग ऑफ द हाउस और पावर ऑफ हाउस टू एक्ट, वैकेंसी और कोरम जो है वो देखने की। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 108 जिसमें जॉइंट सीटिंग कराई जाती है बोथ हाउसेस, क्वेश्चन जो है पूछा जाता है मैच द कॉलम में। अभी हम लास्ट में जो है वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो आर्टिकल 110 ये भी इंपॉर्टेंट है, मनी बिल से रिलेटेड है। और इसके अलावा आर्टिकल 112 ये बजट, यानी कि बजट सब कहीं यूज नहीं किया गया है लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यूज़ किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 114 है जिसमें अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बताया गया है आपको। नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल देखें तो आर्टिकल जो है जेएसी जो है वो आपका आर्टिकल 123 जो है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 124 जो है वो आपका ये जो है किससे रिलेटेड है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट और कंडीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर आर्टिकल 124A NJAC जो कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है इसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर आर्टिकल 126 देखें तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस, चीफ जस्टिस के बारे में है। फिर नेक्स्ट अगर आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 127 है जिसमें कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेज। फिर आर्टिकल 192 सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसको कहा जाता है। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये किस में है, आर्टिकल 131 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 132 एप्लीएट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील ऑफ हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। और आर्टिकल 36 ये भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। और लास्ट में जो है आपका आर्टिकल 143 है जिसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है कि ये आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए लास्ट में जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर्टिकल प्रोविजन इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए आर्टिकल 124 अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिर जो है आपका स्पेशल लीव टू द अपील ऑफ कोर्ट, ये अभी देखा आपने। और ये आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुडिडिक्शन नहीं है, ये कंसल्ट प्रेसिडेंट करता है, तो यही जो है स्टेटमेंट आपका। फिर एप्लीएटेड जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 132 में आपने देखा ही, ठीक है। देखिए आर्टिकल 132 में क्या है, एप्लीएटेड जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये देख लिए। फिर 143 में क्या है, 140 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यही जो है स्टेटमेंट आपका इसमें जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर 136 अगर देखें तो स्पेशल लीव दिया ही है। फिर 124 सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में है ही, देखिए 124 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप ध्यान रखिएगा अपना। और कल जो है इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि पूरे आर्टिकल हम नहीं लिए हैं अभी, मान के चलिए कि ये 150 तक आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट जो थे वो लिए गए हैं इस वीडियो में। कल के वीडियो में जो है रिमेनिंग आर्टिकल लिए जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसमें पेन जो है वो नहीं आ पा रहा है, पेन का यूज़ जो है हम करते हैं लेकिन पेन जो है इसमें सिंबल नहीं आ पा रहा है, देखेंगे हम आगे से जो है इसको क्या इस पर करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।